आमतौर पर फिल्मों में पुलिस अधिकारियों की ईमानदारी देखकर आप ताली बजाते होंगे, लेकिन बिहार की जब चर्चा होती है तो ईमानदार आईपीएस अधिकारी के रूप में बिहार पुलिस में वर्तमान में आईजी के पोस्ट पर तैनात श्री विकास वैभव जी का नाम आता है। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। आज सच टॉक्स के नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ है पाटलिपुत्रा में और हमारे बीच आईपीएस विकास वैभव जी हैं। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे सच टॉक्स? सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और यही आशा करता हूं, मेरी आकांक्षा है कि सच टॉक्स अपने नाम के अनुरूप जो समाज में सच्चाई को है प्रस्तुत करे और सत्य को आम जनों तक पहुंचाने का एक बड़ा सशक्त माध्यम बने। पूर्व में भी अनेक इश्यूज को उठाया जाता रहा है, उससे भी और सशक्तता के साथ बिहार के ऐतिहासिक पक्ष को, बिहार में आज जो कुरीतियां हैं, समाज को जो खंड खंड में बांटती हैं, जाति संप्रदाय के नाम पर संघर्ष उत्पन्न करती हैं, कैसे उनसे ऊपर हमारे युवा बढ़ सकें। और बिहार की जो चिंता है, आज यदि प्रति व्यक्ति आय की हम लोग बात करें तो हम देखते हैं कि बिहार में सबसे कम है और सपना हमारा है कि 2047 तक भारत विकसित है। तो ऐसे में कैसे एक ऐसा विकसित बिहार बन सके जिसमें प्रति व्यक्ति आय भी एक विकसित राष्ट्र की तरह हो, किसी को बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। वर्तमान में जो बिहार का ग्रोथ रेट है लगभग 15% के आसपास है, इसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं। यदि इन विषयों पर हम सोचेंगे तो हम पाएंगे कि उद्यमिता की एक बड़ी क्रांति बिहार में आनी है, तभी यह संभव हो सकता है। और इसके लिए यूथ को मोटिवेट करना, समय समय पर बताना कैसे हम लोग स्टार्टअप्स लगा सकते हैं। ऐसे यूथ जिन्होंने कुछ स्टार्टअप लगाया हो, उनको ही कहानियों को, सक्सेस स्टोरीज को लोगों तक बताना। ऐसे बहुत सारे प्रेरणा के स्रोत हैं जो हमारे समाज में, जिनकी कहानी लोग नहीं जानते हैं। अधिकारियों में भी ऐसे बहुत हैं जिन्होंने, जो कभी पहले दुकान में सब्जी बेचा करते थे, कुछ रिक्शा भी चलाते थे, लेकिन बाद में अधिकारी तक पहुंचे। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने, अभी आज ही मेरी भेंट हुई, उन्होंने बताया कि जामनगर गए थे, 2 रुपये बचे थे और आज उनकी फैक्ट्री है, 150 लोगों को रोजगार मिलता है। तो फ्रॉम रैग्स टू रिचेज वाली स्टोरीज जो है बहुत लोग इंस्पायर तो करेंगे ही, साथ ही एक मार्गदर्शन के रूप में भी उस स्थिति में जब हम निराश हो जाते हैं, जब हम पाते हैं कि परीक्षा में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है और तब हम सोचते हैं जीवन में हम कुछ कर नहीं पाएंगे। जितने भी लोग जिन्होंने बड़ा किया है, संघर्ष के समय कभी टूटे नहीं, उन्होंने कुछ नया सोचा और जब नया किया, जो उनके सपने थे उससे और आगे जाकर कर सके। तो ऐसी बातों को भी मुझे लगता है सच टॉक्स के माध्यम से जब आप लाएंगे तो बिहार के लिए एक बड़ा कल्याण होगा। लगातार आप लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से अब चौथे साल में प्रवेश कर चुके हैं, एक आईपीएस अधिकारी हैं और बड़ी बड़ी सभाएं एकत्रित हो जाती है। छपरा में नमस्ते बिहार होता है, सासाराम में होता है, बेगूसराय में होता है, आरा में होता है, हाजीपुर में होता है। आपको लगता है कि बिहार के युवा बदलाव को लेकर ज्यादा आकुल है? निश्चित रूप से लेट्स इंस्पायर बिहार 4 साल से हम लोग लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लाखों लोग आज जुड़ चुके हैं, अनेक संस्थाएं भी जुड़ चुकी हैं और बिहार का एक बड़ा वर्ग आज जाति संप्रदाय के संघर्षों से ऊपर उठकर एकजुट हुआ है बिहार को विकसित बनाने के लिए। अभी 22 मार्च को पटना के बापू सभागार में एक विकसित बिहार के संकल्प के लिए सभा का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। इससे पूरे बिहार से लोग आएंगे और मैं तो आमंत्रित कर रहा हूँ सभी को, जिनके मन में भी, हृदय में बसता है बिहार और चाहते हैं कि बिहार विकसित हो। छोटे से अंशदान का हम सभी संकल्प लें और थोड़ा प्रयास यदि सबने मिलकर किया, निश्चित अपने जीवन काल में एक विकसित बिहार को हम स्थापित कर दें। बिहार में बदलाव की अकुलाहट है और सशक्त नेतृत्व है। यही कारण है कि 4 वर्षों में ही एक बड़ी संख्या बिहार को बदलने के लिए लेट्स इंस्पायर बिहार से जुड़ चुकी है। आप इस पूरे अभियान के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे।